एक आदमी ने बहुत हल्के से एक बड़ा पत्थर फेंका ताकि जापानियों को गोली चलाने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामने वाले ने उसकी चाल को समझ लिया और गोली नहीं चलाई। मजबूरी में उस आदमी ने एक पेशाब की बाल्टी हवा में उछाल दी। लेकिन इस बार भी जापानी सैनिकों ने गोली नहीं चलाई, बल्कि उस पर हंसने लगे कि इतनी घटिया तरकीब कौन अपनाता है। लेकिन वह आदमी हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार उसने ग्रेनेड फेंका, जिससे जापानी सैनिकों को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। जैसे ही धुआं छटा, शेन यिंजिए नाम का वह आदमी खान से निकलकर भागने में सफल हो गया। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसने देखा कि जापानी चारों तरफ उसकी तलाश कर रहे थे। शेन यिंजिए को साफ पता था कि सबसे बड़ा खतरा जापानी स्नाइपर है, इसलिए उसे सबसे पहले मारना जरूरी है। उसने जल्दी से अपनी बंदूक की गोली गिनी। सिर्फ एक ही गोली बची थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही मौका था, वो भी पूरी सटीकता के साथ। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक ने फायर नहीं किया। ये आवाज सुनते ही जापानी सतर्क हो गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब शेन यिंजिए की पोजीशन पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि जापानी स्नाइपर अब उसे निशाना बना रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो गोली क्यों नहीं चला रहा था। इसका एक ही कारण हो सकता था। जापानी स्नाइपर को नहीं पता था कि उसके पास अब कोई गोली नहीं बची। अब दोनों शार्प शूटर्स के बीच एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हो गया। रात भी होने लगी थी और शेन यिंजिए को लग रहा था कि सर्च टीम कभी भी वहां पहुंच सकती है। तभी उसकी जेब में रखा डार्ट खड़खड़ाया। ये वही डार्ट था जिससे वह पहले भी कई मुश्किल हालात से बच चुका था। अब उसने जानबूझकर अपने को खुले में दिखाया ताकि जापानी उसे गोली मारे। उसके शरीर से खून निकलता देख जापानी सैनिक बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि वह अब ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वे खून के निशानों का पीछा करते हुए एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। वहां बहुत सारा खून देखकर उन्हें लगा कि शेन अब जिंदा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि शेन यिंजिए चट्टान के नीचे छुपा हुआ था। जैसे ही एक जापानी सैनिक झुका, उसने अपनी पूरी ताकत से डार्ट फेंका जो सीधा उसकी आंख में जा लगा। फिर उसने स्नाइपर की राइफल उठाई और बिना देर किए उसे गोली मार दी। लेकिन उसका अंदाजा गलत निकला। इस गोली की आवाज ने बाकी जापानियों को भी उस तरफ खींच लिया।